था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आज हम स्टार्टिंग मीन्स इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दूंगी मैं कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले ये चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अल्फाबेट ए बी सी कोई भी हो गया आगे तक, वो सारे वेरिएबल है। कैसे है वेरिएबल, वेरी मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी मैंने इक्वेशन लिखी, वहां पे एक्स की वैल्यू, किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है। तो मतलब अलग अलग वैल्यूज आती है एक्स की, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वैल्यू जिसकी होती है, फिक्स्ड वैल्यू वाले को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। चाहे वो 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो, उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट और वेरिएबल बताया मैंने। अब यहाँ पे क्या बोला है, चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इक्वेशन क्या है, अब जैसे मैंने लिखा 2y - 3, तो क्या ये एक इक्वेशन है, क्या ये एक इक्वेशन है, नहीं, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक इक्वेशन नहीं है। अब ये इक्वेशन नहीं है तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। कैसी एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पे इक्वेशन किसको बोलेंगे हम, इक्वेशन जब ये एक्सप्रेशन हो गई। तो अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं इज इक्वल टू 0 करके, तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी हमारी इक्वेशन। क्या कहलाएगी वो, इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब क्या बोले, लीनियर। लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब उसकी जो पावर होनी चाहिए यहाँ पे वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लीनियर की बात करूं अगर मैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे जैसे 2a + 1 = 0। ठीक है, 1 = 0, तो ये लीनियर है। कैसे, अब लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 है, इक्वेशन में इक्वल टू 0 आ गया तो वो इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन आ गया तो इक्वेशन है वो। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन मैंने बता दिया आपको, वेरिएबल बता दिया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है यहाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन मैंने बताया, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, वन वेरिएबल क्या होगा, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा। क्योंकि चैप्टर का नाम तो 2 आ गया ना यहाँ पे, 2 वेरिएबल, तो क्या होगा ये, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट मीन्स एक ही वेरिएबल हो वहां पे। जैसे मैंने लिखा x + 1 = 0, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक ही है, एक ही तो वेरिएबल है x। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे लिख दूं मैं x + y = 2 लिख दिया या 0 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए, पेयर मीन्स 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2x + 3y = 1, ठीक है, तो ये 2 पेयर हो गए हमारे किसके, लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं पेयर की बात कर रही हूं तो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये बताया, अब ये तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रही हूं, तो इसकी कोई जनरल फॉर्म भी होती होगी। तो जनरल फॉर्म क्या है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं, तो इस इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, देखिए। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होगी, पहले देख लेते हैं।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म हो गई हमारी क्या, ax प्लस, यहां पे मैंने c मान लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे ही मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो टू वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा, ax प्लस क्या, by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये ax, b, c, y ये सब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो a है और c है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो एक ही है, वन वेरिएबल है तो वेरिएबल तो यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3, ये तीनों क्या हो गए हमारे, कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए, ये तीनों हमारे कांस्टेंट हो गए। अब वेरिएबल जो बाकी के बचे मीन्स ये दोनों क्या हो गए हमारे, वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए तो ये हो गए। अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही चैप्टर है हमारा। तो अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी जनरल फॉर्म पहले तो लीनियर इक्वेशन ही लिख ली मैंने, ये लिखा मैंने, दो है तो मैंने दो लिख ली। ठीक है, अब ये दोनों सेम है लेकिन मेरे को क्या है, पेयर बोला है तो मैं यहां पे सीधे क्या डाल दूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए पेयर ऑफ, ये दो मैंने क्या लिख ली, लीनियर इक्वेशन लिख ली। ठीक है, तो जब मैंने ये दोनों लीनियर इक्वेशन लिखी तो अब इनके जब मेरे को सॉल्यूशंस निकालने होंगे या जो भी चीजें करनी होंगी मेरे को इसकी, तो क्या है, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि कैसे कैसे हम निकालेंगे। तो दो तरीकों में किया गया है, एक तो हम करेंगे ज्योमेट्रिकल या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और दूसरा हम करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। ठीक है, अब ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है और एल्जेब्रिक मेथड क्या है। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होगा, तीन चीजें होंगी। ठीक है, तीन इक्वेशन होंगी, ये मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफ में इक्वेशन तीन होंगी, जैसे कोई भी इक्वेशन है दो मेरे पास, अब उनका अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना होगा इक्वेशन का, तो कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा तो लाइन कैसे आएंगी इक्वेशन की, कोई भी ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो ग्राफ में लाइन कैसे बनेंगी हमारी, या तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यही कंडीशन हो सकती है, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या तो क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ठीक है, यही दो कंडीशन, यही तीन कंडीशन हो सकती है हमारे पास, या तो वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी, या एक दूसरे के पैरेलल होगी, या एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन। इसको क्या कह सकते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किनकी, लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो जैसे मैंने इक्वेशन यहाँ ली है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ लेती हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों मेरी इक्वेशन हो गई। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देखिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठाती हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले एक टेबल बनाइए, ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई। ठीक है, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। ठीक है, 3 ऐसे ही बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अगर मैं करूं पुट x इज इक्वल टू 0,
एक्स की जगह क्या रखू, 0 रखू, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 3। क्या रखा मैंने, एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आई 3 आई, ये मैंने पहला कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर x की जगह 1 रखती हूँ, x की जगह 1 रखती हूँ तो क्या आती है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या आई, x की जगह मैंने क्या रखा 1, तो y की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। आप चाहें तो इन दो से भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 3 पॉइंट्स ले, ताकि जो ग्राफ हो हमें इजीली मतलब अच्छे से बन पाए, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि 2 पॉइंट्स ले लेते हैं तो ग्राफ उल्टा फुल्टा बना के चले जाते हैं बच्चे, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा 3 पॉइंट्स लीजिएगा, ताकि कुछ गड़बड़ भी हो तो हमें पता चल जाए और हम सही से उसको कर सके, ठीक है। अब एक और लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, एक और पॉइंट, क्योंकि मैंने 3 बनाए यहाँ पे। तो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लेती हूँ, कुछ भी 2 भी ले सकते हैं आप, मैंने 3 ले ली, ठीक है। तो 3 ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 माइनस 3 कितनी आ गई 0। क्या लिया मैंने x3 लिया तो y कितना आ गया 0, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट उसके लिए बता दिया आपको कि ये टेबल हो गई फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू क्या डाली मैंने 0 डाली। अब मैंने जब x की वैल्यू यहाँ 0 डाली है तो क्या है नेक्स्ट स्टेप, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2 आ गई। वैसे ही टेबल यहां पे भी तो बनानी पड़ेगी ना मेरे को, तो यहाँ पे क्या किया मैंने x लिखा, यहाँ पे y लिखा, x की वैल्यू 0 पुट की है तो क्या आई है y की वैल्यू, क्या आई है y की वैल्यू 2, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू देखिए यहाँ पे सेम, पुट x इज इक्वल्स टू, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देती हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 3y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4/3 आ गई, y की वैल्यू 4/3 आ गई। क्या, जब मैंने x क्या रखा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम x की वैल्यू क्या पुट करूं, अगर 3 पुट करूं, x की वैल्यू 3 पुट की मैंने यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 0 1 3 यहाँ लिया है 0 1 3 यहाँ लिया तो आप भी ये ले, आप कुछ और भी ले सकते हैं नंबर्स, ठीक है। 3 पुट की अगर मैंने x की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दैट इज 6 प्लस 3y is equals to 6, so 3y is equals to 6 minus 6, so 3y is equal to 0, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब ये टेबल और ये टेबल, इन दोनों टेबल से क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये दोनों टेबल मेरे को दी हुई है, ठीक है। अभी जैसे हमने इनकी वैल्यूज निकाली थी दोनों इक्वेशन के इस टेबल से, तो अब क्या होगा, दो इक्वेशन, ये कौन से इक्वेशन के लिए थी, x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 3 के लिए थी। ये किसके लिए थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। इन्हीं दो इक्वेशन के लिए थी ये दोनों टेबल। अब करते हैं ग्राफ में प्लॉट। अब कैसे करेंगे इसे ग्राफ में प्लॉट? ये देखिए यहाँ पे ये 0 होता है ओरिजिन, पता ही है आपको। ये y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4। हमें नीड ही नहीं है क्योंकि हमारे सारे यहाँ पे पॉजिटिव में ही है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। फर्स्ट क्या है? 0 3 0 3 मतलब ये 0 है, ठीक है। 3 किस पे? y पे, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? 1 एंड 2। 1 किस पे? x पे। 2 किस पे? इस पे। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 एंड 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब इस पे क्या है? 3 एंड 0। 3 एंड 0 कैसे देखेंगे? 3 किस पे? इस पे। y पे 0 मतलब 0 y का, तो यही होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मिले हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। तो यहां से पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन के लिए ये लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 के लिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो दूसरी वाली इक्वेशन पे आते हैं हम। x 0 है, y 2 है। x की वैल्यू भाई, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। y की वैल्यू क्या है? 2। तो कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितना बोल रहा है? 4/3। दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 1.3 मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो 1.3 दैट मीन्स कहीं यहाँ पे आएगा 1 से, तो मैं इस पॉइंट को यहां मान लेती हूँ। क्या? 1 एंड 1.3 है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे मान लिया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या है? 3 और 0 मीन्स y की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सॉरी, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, y की 0 होनी चाहिए। तो x की 3 कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, मीन्स ये तो सेम ही पॉइंट मिल गया। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट से होके ये जाएगी, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन के लिए हो गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? इंटरसेक्ट हुई है। मैंने बताया था अभी कि ग्राफ में क्या होगा? 3 कंडीशंस आएगी। क्या क्या बताई थी? या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या वो एक दूसरे से ओवरलैप मीन्स कॉन्सिडेंट होंगी, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो एक केस तो मैं यहाँ पे हो ही गया हमारा, क्या कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। इन्हीं 3 कंडीशन में ग्राफ बनेंगे। तो ग्राफ को हम ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कि उस टाइम पे क्या था? जो अफ्ताब था वो क्या था? 7 years old मतलब 7 times था, ठीक है। 7 साल पहले की बात बता रहा है वो, कि वो 7 times था, अपनी बेटी से बोल रहे हैं। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times। कि अब से अगर आज से 3 साल बाद की बात करें तो जो एज होगी वो क्या होगी? उसकी डॉटर की 3 times होगी। किससे? अफ्ताब की 3 times एज होगी, किससे? उसकी डॉटर से। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ व्हाट? अफ्ताब बी एक्स। मैंने अफ्ताब की एज क्या मान ली? एक्स मान ली। हिज डॉटर बी वाई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 years ago, तो 7 years ago यहां लिखते हैं हम 7 years ago। 7 years ago क्या होगा? एज ऑफ अफ्ताब। अफ्ताब की एज क्या होगी?
एज ऑफ आफ्ताब की क्या होगी 7 years ago मीन्स 7 साल पहले मीन्स x माइनस 7 एंड एज ऑफ हिज डॉटर की एज क्या हो जाएगी उस टाइम पे यहीं पे मान लेती हूँ मैं मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है तो उसकी एज ये होगी उसकी एज ये होगी ठीक है यही तो होगी ना। अब क्या बोला है उसने आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन कि वो क्या था 7 times मतलब जो हमारा यहां से बनता है इक्वेशन वो क्या बनेगा कि x माइनस 7 ये मैंने लिखा y माइनस 7 मतलब 7 गुना ज्यादा मतलब डॉटर 7 गुना ज्यादा होगी तभी तो क्या होगा दोनों इक्वल में रखेंगे हम क्योंकि 7 times तो डॉटर ही होगी ना तभी तो एज इक्वल में होगी दोनों की। तो यहां से ये क्या मिल गया मेरे को 7y माइनस 49 सबको इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0 ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years की बात करते हैं आफ्टर 3 years एज ऑफ किसकी एज आफ्ताब की एज लिखते हैं क्या होगी 3 साल बाद x प्लस 3 मान ली मैंने ठीक है। एज ऑफ हिज डॉटर उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी y प्लस 3 हो जाएगी। अब क्या बोला उसने आई शेल बी 3 times मतलब कि मैं आफ्ताब क्या बोल रहा है मैं 3 गुना ज्यादा बड़ा हूं उस टाइम पे इससे तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन x प्लस 3 गुना ज्यादा बड़ा है तो मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहां से क्या आ गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो यहां से क्या मिल गया हमें x प्लस 3 माइनस 3y प्लस सॉरी ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन है। अब ये हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर ली यहाँ पे अब हमें इसे ग्राफिकली भी करना है ठीक है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है वैसे ही आपको इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है ठीक है।